सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हाफ सी 91। शैलेंद्र दिस साइड। इस वीडियो में स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट मे 25 के जो एमसीक्यूज थे उसके सजेस्टेड आंसर अपन डिस्कस करने वाले हैं। आई होप यू विल फाइंड इट रेलेवेंट प्लस हेल्पफुल। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर इट। तो इसमें मैं जो सजेस्टेड आंसर्स है वो आईसीआई का जो मटेरियल है उसी के रेफरेंस में और उसी के अटैचमेंट के साथ में आपको उसके सजेस्टेड आंसर एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड मैच करके दिखाऊंगा। एंड मैच इन द सेंस आई मीन आई विल शो यू विद द आईसीआई स्टडी मटेरियल जो कि सजेस्टेड आंसर्स हैं। अभी तक पॉसिबिलिटी हैं। आई मीन ऑब्वियसली नो वन कैन गारंटी अंटिल आईसीआई गिव्स देयर सजेस्टेड आंसर, क्योंकि एक क्वेश्चन में यहाँ पे एम्बिग्यूटी है और कई टीचर्स के उसमें अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं जो कि अपन आगे डिस्कस करने वाले हैं उसको भी। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो क्वेश्चन नंबर 9 था सेट बी में। तो इसमें एक इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी है जो जिसकी जिसकी सम ऑफ द कस्टमर्स वर अप्रीहेंसिव अबाउट फ्रीक्वेंट इंसिडेंसेस ऑफ बैटरी कैचिंग फायर। और इसमें ना हाफ हार्टेड रिस्पॉन्स आ रहा है कस्टमर से। तो इसमें क्वेश्चन ने पूछा है कि हेयर द कस्टमर्स रिस्पॉन्स इज इंडिकेटिंग टुवर्ड्स विच वन ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ये चैप्टर 1 का क्वेश्चन है और उसमें इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज इंडिकेटेड हेयर। तो यहाँ पे ना टाइम कंज्यूमिंग का तो कोई सवाल ही नहीं है, कॉस्ट से रिलेटेड भी कोई सवाल नहीं है, कॉम्पिटिटर रिस्पॉन्स तो वैसे ही खत्म हो गया। तो एक जो करेक्ट आंसर है वो ये है बिजनेस एनवायरनमेंट इज हाईली कॉम्प्लेक्स एंड टर्बुलेंट। तो उसमें अपन लिमिटेशंस में अगर आईसीआई की स्टडी मटेरियल की लैंग्वेज भी अपन डिस्कस करते हैं तो इसमें भी दे रखा है कि बिजनेस एनवायरनमेंट इज हाईली कॉम्प्लेक्स एंड टर्बुलेंट, जिसमें कि ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू डील विद सप्लायर कस्टमर एंड गवर्नमेंट एंड अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स। और यहाँ पे जो इशू अराइज हुआ है वो कस्टमर का नॉन सेटिस्फैक्शन है, जिसमें कि वो कस्टमर हाफ हार्टेड रिस्पॉन्स दे रहा है। तो ये लिमिटेशंस यहाँ पे हो रही है कि बिजनेस एनवायरनमेंट हाईली कॉम्प्लेक्स होता है और टर्बुलेंट होता है, जिसमें कि कस्टमर्स भी उसी में आते हैं। जिसमें कि एग्जांपल भी आईसीआई ने दे रखा है, सेम एज इट इज़ ही दे रखा है कि टू व्हीलर कंपनी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ब्रांड है और उसमें सेफ्टी कंसर्न्स की वजह से इश्यूज़ आ रहे हैं। तो उनको अपन डिस्कस करते हैं कि एक मिस्टर ए है, वो प्रोवाइड करते हैं मोबाइल फ़ोन्स और वाईफाई सर्विसेज इन द कंट्री। और सेम एज इट इज़ सिमिलर लैंडस्केप पे बी और सी सिमिलर कंपटीशन में सेम सर्विसेज मोबाइल फ़ोन्स और वाईफाई सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से और मतलब बी और सी ने डिसाइड किया है कि वो एक दूसरे के साथ मर्ज करना चाहते हैं, बी और सी। सच मर्जर वाज अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट इन द इंडस्ट्री। नाउ क्वेश्चन के अगर अपन लास्ट वाले पार्ट पे डिस्कस करेंगे तो क्वेश्चन पूछ रहा है विच टाइप ऑफ स्ट्रैटेजिक कंट्रोल फॉर मिस्टर ए। तो स्ट्रैटेजिक कंट्रोल में अपने पास चार तरह के एक तो इंप्लीमेंटेशन कंट्रोल, प्रीमाइस कंट्रोल, स्ट्रैटेजिक सर्विलेंस और स्पेशल अलर्ट कंट्रोल, चार तरह के कंट्रोल्स होते हैं। तो इसमें अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट जो होता है वो स्पेशल अलर्ट कंट्रोल के केस में ही होता है, जिसमें कि एट टाइम्स अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स में फोर्स ऑर्गेनाइजेशन टू रिकंसिडर देयर स्ट्रैटेजी। जैसे कि सडन चेंजेस इन द गवर्नमेंट, नेचुरल कैलेमिटी हो सकती है, अनएक्सपेक्टेड मर्जर इन द इंडस्ट्री, जो कि सेम एज इट इज़ इस केस में हुआ है, अनएक्सपेक्टेड मर्जर। दिस वॉज अनएक्सपेक्टेड मर्जर जो मिस्टर बी और सी का था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है स्पेशल अलर्ट कंट्रोल। और ये कि आईसीआई का मैंने यहाँ पे रेफरेंस भी लगा रखा है स्टडी मटेरियल का, यू कैन चेक आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें कि एसपीजी एक मल्टी प्रोडक्ट और मल्टी बिजनेस एंटरप्राइज है। तो वैसे तो यहाँ से ही इंडिकेशन मिल जाता है कि क्वेश्चन ने पूछा है दिस ऑर्गेनाइजेशन, इसमें स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन कौन सा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है कौन सा, वो अपने को बताना है। तो वैसे तो इसका इंडिकेशन यहीं से मिल जाता है, मल्टी प्रोडक्ट और मल्टी बिजनेस। जैसा कि स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट में जो दिस कंसेप्ट इज रेलेवेंट टू मल्टी प्रोडक्ट एंड मल्टी बिजनेस एंटरप्राइजेज, जिसके मल्टीपल प्रोडक्ट्स और मल्टीपल बिजनेसेस अलग अलग एंटरप्राइजेज होते हैं, उसी के ऊपर स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट स्ट्रक्चर एप्लीकेबल होता है या अप्लाई कर सकते हैं। और उसी में वो अपने सेट ऑफ कॉम्पिटिटर्स, उनके सेट ऑफ कॉम्पिटिटर्स होते हैं, सिंगल बिजनेस और कलेक्टिव ऑफ रिलेटेड बिजनेसेस, और उनके जो मैनेजर्स है हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड प्रॉफिट परफॉर्मेंस। ये स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट का है और इसमें ऑन सेट ऑफ एक्टिविटीज़ हैं, ईच डिवीजन फंक्शन इंडिपेंडेंट प्रोडक्ट सेंटर, और मैनेजर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑन परफॉर्मेंस एंड प्रॉफिटेबिलिटी। तो इसमें डायरेक्ट आंसर्स एग्जैक्टली अगर आपने स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट का स्टडी मटेरियल से रीड करने का सबसे बेस्ट फ़ायदा ये होता है कि आपको ना जो वर्ड्स एग्जैक्टली फिगर आउट हो जाते हैं डायरेक्टली यहाँ से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस। नाउ नेक्स्ट अपन जो केस सिनेरियो 2 था, जिसमें कि स्टडी मटेरियल में 10 मार्क्स का था और ये एक ही केस सिनेरियो था स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में। तो और ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन था, जिसमें कि अलग अलग 5 क्वेश्चन थे, 2 मार्क्स ईच। तो सबसे पहले अपन जो केस स्टडी है उसको पूरा रीड आउट करते हैं और उसमें से जो मेन पॉइंट्स हैं जहाँ पे अपने को लगता है कि इन पॉइंट्स को नोट डाउन करना चाहिए, नोट डाउन इन द सेंस हाईलाइट करना चाहिए पहले या अंडरलाइन करना चाहिए, जिससे ना कि अपन जब क्वेश्चन सॉल्व करें तो उसमें हेल्पफुल हो। तो एक प्रोफेशनल्स की टीम है, वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। दे आर एक्सपर्टाइज इन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई में और ब्लॉकचेन में और क्लाउड कंप्यूटिंग में और डेटा माइनिंग में। तो उन्होंने इसी के बेसिस पे एक अपनी कंपनी फॉर्म की है, एबीसी लिमिटेड। तो इसी के नेक्स्ट द कंपनी एम इज़ टू पोजीशन इटसेल्फ इन द बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर in the area of operations with best user experience to its customer and concentrating on its resources and capabilities. The company wants to target 8% year on year growth in revenue and 9% year
on year growth in the net profit in its business plan. Okay, this is point to be noted. I mean most relevant, अभी तक तो यहीं तक था जो relevant highlighting लगाओ. Next, in order to identify right approach to select and implement the strategy, the company has decided to conduct in-depth strategic analysis on strategic group, objective, performance, and cost structure of company having similar operations in the market. Okay, in the month of March 25, the board of directors of the company thought it proper to be in the business of मैन्युफैक्चरिंग रोबोट्स. ओके, अभी तो इन्होंने जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है कि एआई, ब्लॉकचेन और क्लाउड कंप्यूटिंग और डेटा माइनिंग में है, और अब ये मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रोबोट्स और प्रोवाइडिंग सर्विसेज रिलेटिंग टू देयर टू. आई मीन जो रोबोट्स के रिलेटेड जो ये मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और उसी से रिलेटेड जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करने वाले हैं. ये इन्होंने मार्च 25 में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में इन्होंने डिसाइड किया है. द कंपनी नोज दैट देयर इज नो लिंकेज. Point to be noted, the company knows that there is no linkage between existing and proposed business with specific response to product or market or technology. Okay, तो इस क्वेश्चन का अगर अपन समराइज करते हैं तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक प्रोफेशनल्स की टीम है जो कि एआई, ब्लॉकचेन और क्लाउड कंप्यूटिंग और डेटा माइनिंग में सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जिसमें कंपनी का नाम है एबीसी लिमिटेड. इन्होंने इसी के बेसिस पे कंपनी फॉर्म करी है. और क्वेश्चन ये कह रहा है कि कंपनी वांट टू टारगेट 8% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इन रेवेन्यू एंड 9% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इन द नेट प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस. ओके, ये स्पेसिफिक है और आई मीन पहले से स्पेसिफाई कर रखा है कि 8% और 9% ग्रोथ चाहिए इनको रेवेन्यू और प्रॉफिट में. और इसी के साथ कंपनी डाइवर्सिफाई करना चाहती है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रोबोट्स डाइवर्सिफिकेशन करना चाहती है मैन्युफैक्चरिंग. मार्च 25 में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में डिसीजन लिया है कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रोबोट्स प्रोवाइडिंग सर्विसेज रिलेटिंग देयर टू, जिसमें कि कंपनी का एग्जिस्टिंग जो अभी कंपनी एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग और डेटा माइनिंग की जो सर्विसेज है उससे रोबोट मैन्युफैक्चरिंग का कोई लिंकेज नहीं है. ये पॉइंट स्पेसिफिक है. प्रपोज बिजनेस विद स्पेसिफिक रेफरेंस टू प्रोडक्ट और मार्केट. इसके प्रोडक्ट और मार्केट से टेक्नोलॉजी से कोई रिलेटेड नहीं है, कोई लिंकेज नहीं है अभी जो कंपनी सर्विस प्रोवाइड करती है. और ये इंपोर्ट करने वाले सर्विसेज और कंपनी यहाँ पे एडिशनल फैसिलिटीज़ देना चाहती है इसी के साथ में, ताकि उससे बेटर कस्टमर सेटिस्फेक्शन हो, जिसमें कि रिपेयर सर्विसेज हो गई और ऑन साइट कस्टमर को सर्विसेज देना हो गया. और इसमें कंपनी जो मिस्टर एक्स जो सीईओ हैं कंपनी के, उनको इसका रेगुलर बेसिस पे सारे जो डेवलपमेंट्स हैं उनको इन्फॉर्म करना चाहती है. तो इसमें इन क्वेश्चंस में 4 या 5 आई मीन रिमेनिंग जो टॉपिक जो चैप्टर्स है उसमें से क्वेश्चन आईसीआई ने उठाया है और बहुत अच्छी केस स्टडी थी इन माय व्यू ऑल्सो. आई मीन नॉट दैट ईजी, नॉट दैट टफ, मिड में थी. तो स्टार्ट करते हैं उसी के साथ. चैप्टर पहला क्वेश्चन पूछा है, इवेल्युएटिंग कस्टमर सर्विस टू अनप्रेसिडेंटेड लेवल ऑफ प्रोवाइडिंग बेटर कस्टमर इंटरफेस ऑनलाइन रिपेयर सर्विसेज एंड सर्विसेज ऑन साइट नोन एज. अब मार्केटिंग में कई सारी मार्केटिंग टेक्निक्स थी जो कि अपन ने पढ़ी है चैप्टर 3 में. ये चैप्टर 3 का क्वेश्चन था. तो जो ऑगमेंटेड मार्केटिंग है उसमें एडिशनल सर्विसेज दी जाती हैं. दैट इंक्लूड्स एडिशनल कस्टमर सर्विसेज एंड बेनिफिट दैट अ प्रोडक्ट कैन ऑफर बिसाइड्स ऑफ कोर एंड एक्चुअल प्रोडक्ट दैट इज बीइंग ऑफर्ड. मतलब एडिशनल जो एक्चुअल में जो प्रोडक्ट के साथ में दी जाती है उसके अलावा भी एडिशनल सर्विसेज दी है. करेक्ट आंसर इसका ऑगमेंटेड मार्केटिंग, जिसमें एडिशनल कस्टमर सर्विसेज दी जाती है बियॉन्ड जो स्पेसिफाइड होता है, उससे कई सारी कंपनीज देती हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइल प्रिपेयरिंग अ पावर इंटरेस्ट मेंडलो मैट्रिक्स जो कि चैप्टर 3 में अपन ने पढ़ा है, उसमें मेंडलो मैट्रिक्स में इसका क्वेश्चन था. ये मिस्टर एक्स जो कि सीईओ थे कंपनी के, उनको बेस्ड ऑन पावर इंटरेस्ट मैट्रिक्स ऑफ स्टेक होल्डर्स कहाँ आप पोजीशन करना चाहोगे. तो ये ना की प्लेयर में आएंगे. आई मीन जो मिस्टर एक्स है वो की प्लेयर में आएंगे जो कि मैनेज क्लोजली इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग. सीईओ जो होते हैं वो हमेशा डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होते हैं और उनको रेगुलर इंगेज रहना होता है. बिजनेस की जो स्ट्रैटेजीज होती हैं, जो भी डिसीजंस मैनेजमेंट लेता है, उनको इन्वॉल्व होना ज़रूरी है. तो ये इसका जो करेक्ट आंसर है वो की प्लेयर है, जिसमें कि अपन देख सकते हैं हाई पावर और हाई इंटरेस्ट होता है इनका ऑर्गेनाइजेशन में, जिसमें कि सीईओ और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आते हैं. शेयर होल्डर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स fully engaged in the group of stakeholders, greatest effort to satisfy them, their advice, build actions and keep them informed with all information on a regular basis. So the correct answer is key player. नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन पे काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल आंसर्स हैं. आई मीन कॉन्ट्रोवर्सी तो नहीं कहूँगा, बट आई मीन एम्बिग्यूटी है आप कह सकते हो, क्योंकि कोई कह रहा है कि इसमें करेक्ट आंसर गोल्स हैं और कोई कह रहा है, आई मीन कोई नहीं, मतलब अकॉर्डिंग टू मी ऑब्जेक्टिव इज द करेक्ट आंसर. बट पहले अपन क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं. इन ऑर्डर टू पोजीशन इटसेल्फ इन द बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर, जैसा कि अपन ने क्वेश्चन में पढ़ा था, स्टेटिंग ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इंडिकेटिंग विच वन ऑफ द कॉम्पोनेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. नाउ ये चैप्टर 1 में से क्वेश्चन था, जिसमें कि अपने 5 एलिमेंट स्ट्रेटेजिक इंटेंट के विच वन ऑफ द कॉम्पोनेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक इंटेंट. चैप्टर 1 में से क्वेश्चन था जो कि अपने विजन, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव एंड वैल्यूज़, दीज आर द 5 स्ट्रेटेजिक कॉम्पोनेंट्स होते हैं.
तो करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू मी इज़ ऑब्जेक्टिव, क्योंकि क्वेश्चन ने स्पेसिफाई कर रखा है कि कंपनी यहाँ पे want to target 8% year on year growth in revenue and 9% year on year growth in नेट प्रॉफिट। तो जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो जैसा कि अपन इसमें आईसीए की जो स्टडी मटेरियल की लैंग्वेज है ना, अगर अपन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो ऑब्जेक्टिव्स आर क्लोज एंडेड एट्रीब्यूट्स विच आर प्रिसाइज एंड एक्सप्रेस इन स्पेसिफिक टर्म्स। स्पेसिफिक टर्म्स में प्रिसाइज भी होते हैं, मेजरेबल होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं, और ये शॉर्ट टर्म में कंसिडर किया जाएगा, जैसे कि ईयर ऑन ईयर ग्रोथ क्वेश्चन में दे रखी है, और स्पेसिफिक है 8 और 9%, और ये शॉर्ट टर्म रेंज के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, जैसे कि यहाँ पे भी दे रखा है प्रॉफिट ग्रोथ एवरी ईयर एंड इज़ करंटली अचीविंग दिस ऑब्जेक्टिव। तो अकॉर्डिंग टू मी द करेक्ट आंसर इज़ ऑब्जेक्टिव, और ये मैंने आपको यहाँ की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग बता दिया है, बट लेट्स वेट फॉर द आईसीएआई ऑफिशियल जो उसमें आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चैप्टर 2 से था, और इसमें क्वेश्चन ने दे रखा है कि एनालिसिस ऑफ स्ट्रेटेजिक ग्रुप एंड कॉस्ट स्ट्रक्चर कैन बी टर्म्ड एज विच टाइप ऑफ स्ट्रेटेजिक एनालिसिस। ये चैप्टर 2 में स्ट्रेटेजिक एनालिसिस जो टॉपिक है उसमें अपन कॉम्पिटिटर्स का जब एनालिसिस करते हैं तो उसमें स्ट्रेटेजिक ग्रुप्स, परफॉर्मेंस, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजीज एंड कॉस्ट स्ट्रक्चर को अपन आइडेंटिफाई करते हैं। और सेम क्वेश्चन में दे रखा है कि कॉस्ट स्ट्रक्चर और स्ट्रेटेजिक ग्रुप अपने को एनालिसिस करना है, तो कॉम्पिटिटर एनालिसिस इज़ द बेस्ट आंसर फॉर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटरिंग इनटू द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रोबोट्स कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। ये जो रोबोट्स मैन्युफैक्चरिंग में कंपनी आना चाहती है, जो कि क्वेश्चन में ऊपर भी दे रखा है कि ये एग्जिस्टिंग बिजनेस का कोई लिंकेज नहीं है, जो कि कंपनी डेटा माइनिंग और ब्लॉकचेन की जो सर्विसेज अभी प्रोवाइड करती है उससे बिज़नेस का कोई लिंकेज नहीं है दूर दूर तक, और जो प्रोसेस में और मार्केट में प्रोडक्ट में कोई लिंकेज नहीं है, तो इसको कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन इसका करेक्ट आंसर होगा, जिसमें कि अगर अपन देखते हैं तो नो लिंकेज related to product market technology exist, the new business product are disjointed from the existing business of the product in every way. So this is all, these are the correct answers, and if you want to have this PDF you can join my telegram half CA91, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से भी इस PDF को ले सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस, शेयर दिस एंड सब्सक्राइब टू द मैक्सिमम। थैंक यू सो मच।